नमस्ते दोस्तों। तो एक क्वेश्चन होती है कि हम कंस्ट्रक्शन किससे करवाएं। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत वाजिब क्वेश्चन है। क्यों ये क्वेश्चन वाजिब है? क्योंकि आज के जनरेशन में मैं देख रहा हूँ या आप लोग भी देख रहे होंगे, इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि जो कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है, जो एक नॉर्मल इंसान करवाता है अपना कंस्ट्रक्शन घर का, बहुत शौक से करवाता है, अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, लेकिन उनका घर फिर भी एक सही ढंग से नहीं कंस्ट्रक्ट हो पाता है। तो उसके पीछे रीज़न हमारा ये है कि आप एक इंसान को पकड़ते हो और सारे काम उनको दे देते हो, तो दिक्कत वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने पकड़ा जो घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा है आपका और बाकी लोगों का करवाया है, तो उनको आपने पकड़ा और उनको आपने बोला ड्राइंग भी हमारा कर दो, कंस्ट्रक्ट भी कर दो। तो ये चीज़ जब देते हैं आप उन लोगों को, तो दिक्कत यहीं से आती है। तो ये चीज़ नहीं करना है। जब भी एक घर कंस्ट्रक्ट करवाना है तो सबसे पहले एक इंजीनियर का सलाह लें, एक प्रॉपर लेआउट करवाएं उसका ज़मीन का, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर ड्राइंग ज़रूर करवाएं आप। स्ट्रक्चर ड्राइंग करवाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा लोड कितना है बिल्डिंग का, आपको कितने फ्लोर तक जाना है उसमें, वो सारा डिटरमाइन पहले हो जाता है और उसके बाद आप उस पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन का हम बेनिफिट बताते हैं आपको। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाने से देखिए हमारे बेनिफिट ये होता है, ऐसा नहीं कि जैसे इनिशियल तो आपको लगेगा, कॉस्टिंग लगेगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट आपका बेकार जाएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट उसमें नोट करवाता हूँ, आप बस नोट करते जाइएगा अपने दिमाग में। देखिए अगर आप किसी इंजीनियर को हायर करते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, तो वो आपका उसी तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा जितना रिक्वायरमेंट लोड का होगा। तो उसमें कौन सा ग्रेड का हमारा मिक्सचर जाएगा, कितने डाइया का हमारा ये सरिया जाएगा, कौन सा सीमेंट जाएगा, तो ये सारा चीज़ उसमें डिटरमाइन हो जाता है आपका। तो उसी हिसाब से वो आपका ड्राइंग करेगा और क्या रिक्वायरमेंट हमें है, वो सारा चीज़ वो आपको बताएगा। तो इसी वजह से जब भी एक जाए तो एक प्रॉपर इंजीनियर के पास जाएँ आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं काम, सारा ड्राइंग। हाँ, और उसी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दें, आप पहले उससे ड्राइंग रीड करवा लें कि वो ड्राइंग रीड कर पा रहा है या नहीं। यही चीज़ें हैं कि जो इनिशियल में ध्यान देनी होती है। और चलिए बाकी हम चलते हैं लेआउट ड्राइंग पे। तो लेआउट ड्राइंग जो हमारी होती है वो हमारी बेस्ट ड्राइंग होती है, तो उसके हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है। और हमारी जो नॉर्मल जो ड्राइंगें होती है जो हमारे घर की होती है, तो उसमें बहुत सारी ड्राइंग आती है। जैसे हमारा हो गया प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, एलिवेशन ड्राइंग, ये सारी कुछ आती है उसमें। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि कॉलम के पास हमने प्लम्बिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए हमने कट करा, तो वो हमारा कॉलम फेल्योर हो जाता है, तो वो कोई मतलब नहीं होता उस कॉलम का। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान रख करके एक सही से इंजीनियर को आप चुनें और उससे आप कंस्ट्रक्ट करवाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि जो लेबर मजदूर जो काम कर रहे होते हैं, मिस्त्री काम कर रहे होते हैं आपके साइड पे, तो उनको ना ये आप उनको ग्रेड बता दोगे ना कि इतना मिक्सचर का हमको बनवाना है, तो वो इसमें बहुत कंजूसी करते हैं। कभी कभी बोलते हैं नहीं ये मटेरियल सही है, तो नहीं, जो आपको इंजीनियर ने रिकमेंड करा है आपको उसी चीज़ पे चलना है। जैसे उसने बोला M20, M25, जो भी ग्रेड उसने बोला है तो उस पर आपको रहना है। ऐसा नहीं कि जो हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है वो उस तरह से हम चले जाएं उस पर, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपने एक इंजीनियर को हायर करा है तो आप उसका बेनिफिट लें। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप घर बनवाएं तो हमारा दो तरीक़ा से घर बनता है, एक लोड बेयरिंग और एक फ्रेम स्ट्रक्चर। तो फ्रेम स्ट्रक्चर को ही चुनें, उसमें थोड़ी कॉस्टिंग जाती है उसमें, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर को ही आप चुनें। उससे बेनिफिट ये होता है कि वो हमारा घर जो बनता है, जैसे एक होता है लोड बेयरिंग में साथ साथ ब्रिक वर्क और कॉलम कास्टिंग करते जाता है, तो उसमें क्या होता है जॉइंट होने के बाद हमारा पूरा बॉन्ड बना लेता है, ये कॉलम और ये आपका ब्रिक बॉन्ड बनाता है, तो अर्थक्वेक वगैरह आने से वो पूरा दीवार में क्रैक आ जाएगा आपका, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और जैसे आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो फ्रेम स्ट्रक्चर पे आपका लास्ट में ब्रिक वर्क होगा, उस पर ब्रिक पे लोड नहीं आता, वो बस एक कर्टेन का काम करेगा आपका, कर्टेन का काम करता है वो ब्रिक। और ब्रिक का बेसिक कुछ ही वही है कि वो सिर्फ कर्टेन का काम करेगा आपका। थर्ड थिंग कि बहुत लोगों की कंप्लेन आती है कि जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर करवाते हैं तो ब्रिक वर्क जब करवाते हैं तो उसके बाद क्रैक आ जाता है दीवार पे। तो क्रैक उसकी भी सॉल्यूशन है, आप एक वो मेश आता है जो जॉइंट पे जहाँ हमारा कॉलम का जॉइंट होता है, तो वहाँ मेश डाल के आप प्लास्टर करवाएं, वो कभी क्रैक नहीं आएगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी हम कॉलम कास्टिंग करवाएं तो 6 फीट से ज़्यादा ना करवाएं कॉलम कास्टिंग, क्योंकि 6 फीट से ज़्यादा करवाएंगे तो उसमें स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी।
तो 6 फीट तक ही आप कॉलम मैक्सिमम कास्टिंग करवाएं, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 10 फीट का है तो 10 फीट ही कॉलम कास्टिंग करवा दें, वैसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और हमारा मेन पॉइंट है कि जैसे हमारा एक सरिया का साइज़ जो होता है वो 40 फीट का होता है, तो 40 फीट का होता है तो मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, जैसे 2 पार्ट में उसको यूटिलाइज़ करें। 40 फीट तो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं एक सिंगल टाइम में, लेकिन 20 फीट आपको मैक्सिमम आप यूज़ कीजिए। 20 फीट यूज़ करने से ये होगा कि हमारा जॉइंट कम आएगा और हमारी कॉलम की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और भी वीडियो में कवर करूँगा ये सारी चीज़ों को। और एक चीज़ और मेंशन करना है आपको, जैसे हमारा जो एग्रीगेट होता है तो वो 3/4 साइज़ का भी आता है, 30-40 mm का साइज़ का आता है और एक 20 mm का होता है। तो जब भी आप RCC का जब कास्टिंग करवाएं तो आप 20 mm का ही एग्रीगेट से कास्टिंग करवाएं, उससे ज़्यादा नहीं। स्ट्रक्चर होता है उसमें जो रेनफोर्समेंट का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कहीं कहीं फंस जाता है 30-40 mm का, वहाँ गैप नहीं मिल पाता है तो वो हमारा नीचे हॉलो हो जाएगा, तो हॉलो होगा तो फिर स्ट्रेंथ नहीं आएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के ही आप एक घर कंस्ट्रक्ट करो। आप एक इंजीनियर को पकड़ें जिससे आप ड्राइंग करवाएं, अपना स्ट्रक्चर ड्राइंग करवाएं, ये सारा कुछ करवा के एक बाकी उसके आगे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दे सकते हैं। और उसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दीजिए जो उस ड्राइंग को रीड आउट कर पा रहा है।